हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अपना सेकंड लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं भाई। अपन को ये नहीं लिखा है सर ने कि सर ने नाम चैप्टर का क्या है, तो चैप्टर का नाम लिख लो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपना चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर से पहले अपन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ रहे हैं। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक नाम कहाँ से आया, वोलर ने यूरिया डिस्कवर किया, बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, कंपाउंड के अंदर किस तरीके से अपन को कंपाउंड को प्रोजेक्ट करना होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या है। इतनी सब बातें पढ़ने के बाद अब अपन यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बाद में पढ़ेंगे। तो अपने लिए अब अपने पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा? ऐसा ग्रुप या एटम जिसके कारण उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन हो। दैट एटम और ग्रुप in compound which define its physical and chemical properties। ऐसा एटम या ग्रुप जिसके कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जा सकती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका अपने को नाम याद रखना है, COH या फिर अपन इसे क्या बोलेंगे? C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, C डबल बॉन्ड OH या COH। ये अपने लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड है हमारे लिए C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एटम, C डबल बॉन्ड हो इधर की तरफ। ये हमारे लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा जा सकता है? C डबल बॉन्ड हो, होल ट्वाइस ऑक्सीजन। ये हो गया हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसे एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं ये समझा रहा हूँ मैं। जैसे अपन ने क्या करा, 2 COH मॉलिक्यूल ले लिए और यहाँ से क्या करा? H2O बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया? H2O बाहर निकाल दिया, माइनस HOH। तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एटम और C डबल बॉन्ड हो। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? एसिड का एनहाइड्राइड। गॉट माय पॉइंट? 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर OR। अब R पार्ट क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको कि R पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप। ये हमारे लिए क्या होगी? कार्बन चेन। जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो सकता है, CH3CH2 इथाइल ग्रुप हो सकता है, CH3CH2 प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप हो सकता है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, एक्सेट्रा। एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर R वाला हमारे लिए। तो C डबल बॉन्ड OR या फिर कैसे लिख सकते हैं? COOR। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? एस्टर। अब बेटा मैं आपको बात बताऊं, एस्टर आता कहाँ से? कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले और एक ले ले एल्कोहल। ROH को क्या बोला जाता है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। एल्कोहल और एसिड ले लिया और यहाँ से क्या करो? वापस HOH बाहर निकाल दो। जो एस्टर है, एस्टर इज अ एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल एंड एसिड। एस्टर किसका एनहाइड्राइड है? एसिड और एल्कोहल का। एसिड से OH और एल्कोहल का H अपन यहाँ से यूँ बाहर निकाल देते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O और OR। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एस्टर। तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए क्या होगा? एस्टर होगा। चौथा फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O
और एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन एटम, या फिर क्या लिखा हुआ मिल सकता है, COX। ये हमारे लिए क्या हो गया, एसिड हलाइड, या फिर इसे क्या बोलते हैं, असाइल हलाइड, एसिड हलाइड या असाइल हलाइड। ये हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप है। पांचवा फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए क्या है, C डबल बॉन्ड O और NH2, या फिर कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और NH2। ये हमारे लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अमाइड। अब इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप को और पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक आप सारा का सारा नोट डाउन करो। पहले इधर ले लो, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसके कारण केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती हो किसी भी कंपाउंड की, उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस ऑक्सीजन एटम एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड और अमाइड। आगे की फिर बात करते हैं, पर यहां तक लिखो। नेक्स्ट पार्ट इज अमाइड जी वापस क्वेश्चन था, CH3 CH2 NH और CHO। फॉर एग्जाम्पल अपन ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें पूछ ले कंपाउंड के कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि यार ये अमीन हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया, अमीन और एल्डिहाइड, और इसका IUPAC नाम पूछा हुआ था। अमीन और एल्डिहाइड नहीं है बेटा, है जहां पर भी C डबल बॉन्ड O के साथ NH लिखा हुआ आ जाए, इसको उल्टा खोल के देख रहा हूं, H C डबल बॉन्ड O NH CH2 और CH3, एक कार्बन एटम का अमाइड है। जहां पर भी C डबल बॉन्ड O और NH आ जाए अमाइड है। ये कहां से आया है अपने पास, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। C डबल बॉन्ड O और NH2 अपने लिए सिंपल अमाइड होता है। नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन टारगेट करी अपन ने, एक हाइड्रोजन एटम हटाया और एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, और यहां पर दो हाइड्रोजन एटम हटाई और दो एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए अमाइड वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH और R, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NR2। तो इनको क्या बोला जाता है, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। और ये हमारे लिए क्या होगा, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो ये कहां से आया होगा, एक कार्बन एटम का अमाइड होता है H C डबल बॉन्ड O NH2। अभी आके चल के पढ़ेंगे, नाम पड़ेगा मीथेना अमाइड। एक कार्बन एटम के अमाइड को बोलते हैं मीथेना अमाइड। मीथेना अमाइड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम हटाकर कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, ET। ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, N पर जुड़ा हुआ है इथाइल, और एक कार्बन एटम का अमाइड है मीथेना अमाइड। अभी नाम कैसे दिया है यह आपको याद नहीं करना है, अभी तो लिख लेना है आपको नाम। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी अपन नहीं पढ़ रहे, अभी तो अपन ये चीज सीख रहे हैं कि अगर कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O के साथ N आ गया तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए क्या कहलाएगा, अमाइड, ना कि और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप। N सब्स्टिट्यूटेड और NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के बारे में पढ़ा दिया आपको। अमाइड के बाद अपने पास सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा CN। इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड, या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड या नाइट्राइल। सेवेंथ N ट्रिपल बॉन्ड C, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है NC, CN की जगह पर, ये आइसोसाइनाइड या फिर आइसो नाइट्राइल। ठीक है, CN और NC।
8th वाला हमारे लिए कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड O और H या फिर CHO ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। 9th है हमारे लिए C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन एटम, ये हमारे लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन इन्हें, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O इसको बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पर दोनों तरफ क्या होगा बेटा, कार्बन एटम होगा कीटोन में। और एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन या कार्बन, बट एक तरफ तो हाइड्रोजन फिक्स है ही है। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। 10th नंबर पे हमारा आ गया OH। OH हमारे लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। SH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, थायो एल्कोहल। जब भी अपन ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लिखेंगे, जब भी अपन ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लिखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, थायो वर्ड यूज करेंगे। एल्कोहल क्या बनेगा, थायो एल्कोहल। फिर 12th ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन एटम, ये कहलाएगा ईथर। 13 ऑक्सीजन की जगह सल्फर, दोनों तरफ कार्बन एटम, तो ईथर की जगह पर क्या हो जाएगा नाम, थायो ईथर। 13 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, लिखो यहां तक। आफ्टर थायो ईथर 13th फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, NH2। अमीन्स बोलते हैं अपन इन्हें बेटा। अब अमीन्स भी अपने पास 3 फंक्शनल ग्रुप देकर जाएगा। 14th फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH और 2 तरफ कार्बन एटम, ये हमारे लिए 2 डिग्री अमीन है, ये हमारे लिए 1 डिग्री अमीन है। फिर नाइट्रोजन एटम, तीनों तरफ कार्बन एटम, और इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना गया, ये खास बात है। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे CH3 CH2 NH2 है, तो ये हमारे लिए क्या है, इथाइल अमीन। ये कौन सा हिस्सा है, 1 डिग्री अमीन का। फिर CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो नाइट्रोजन एटम के 2 तरफ इथाइल ग्रुप जुड़े हुए, नाम क्या पड़ेगा, डाई इथाइल अमीन। और ये हमारे लिए कौन सा अमीन फंक्शनल ग्रुप होगा, 2 डिग्री अमीन। फिर हमारे पास जैसे नाइट्रोजन एटम और 3 तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारे लिए 3 डिग्री अमीन है, ट्राई मिथाइल अमीन, 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 16th नंबर पे आता है हमारा N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। 17th नंबर पर आता है N डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, फिर ऑक्सीजन एटम, या फिर अपन क्या लिखते हैं NO2 ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। 18th नंबर पे आता है O, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O, यह आता है नाइट्राइट। नाइट्राइट, ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। 19th नंबर पे अपना आता है N डबल बॉन्ड N, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, एजो ग्रुप। फिर 20 नंबर पे एक और एसिडिक ग्रुप आता है S डबल बॉन्ड O और OH, या फिर अपन लिखते हैं SO3H, ये हो गया सल्फोनिक एसिड। 21 नंबर पर आता है X, हेलो या फिर हेलाइड्स,
एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत तसल्ली से एक एक चीज़ लिखते चलना और ये इनकलकेट करके अपन याद रखेंगे इस वाली बात पे। 22 कार्बन कार्बन साइक्लिक ईथर आ जाए, इसको बोलते हैं बेटा इपॉक्सी ग्रुप। साइक्लिक ईथर है वाला पोर्शन, दो लगातार कार्बन एटम पे ऑक्सीजन एटम आ जाए, इपॉक्सी ग्रुप। सी डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं आइमीन ग्रुप। 22 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम हो और NH2 जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं इन प्लस अमीन। नाम क्या बन जाता है, इनेअमीन्स। डबल बॉन्ड कार्बन एटम पे NH2 क्या बन जाता है, इनेअमीन्स। 21 22 दिस इज 23 दिस इज 24। 25th फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एल्कीन खुद अपने आप में क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के कारण इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। 26 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हमारे लिए एल्काइन है। एल्काइन खुद हमारे अपने आप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप के। तो 26 तक एक बार पूरा का पूरा नोट डाउन करवाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीन्स। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए अपने लिए, 26। आई थिंक 27th अपने लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, बेंजीन। बेंजीन अपने आप में भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब 28th बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल अपने आप में अलग फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, और बेंजीन से अगर OH ग्रुप जोड़ दें तो फिनोल अलग ग्रुप है। फिनोल एंड एल्कोहल आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, ROH और PHOH। फिनोल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। एल्कोहल और फिनोल आर स्पेसिफाइड एज टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 29th सारे फंक्शनल ग्रुप अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पर 28th तक। अब हाँ, एक जैसे अगर C डबल बॉन्ड S आ जाए तो ये कीटोन की जगह पर क्या हो जाएगा, थायोकीटोन हो जाएगा। आइमीन पढ़ा दिया। तो ये 29 फंक्शनल ग्रुप हमारे को ध्यान में रखने। अब इन पे से कैसे क्वेश्चन आएगा, अब इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अपन याद कर पाएंगे। तो क्वेश्चन होगा अपने लिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग। दिए कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे को ढूंढ के निकालने के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। पहला एग्जांपल अपन
अटेम्प्ट करो इन पे। फिफ्थ, यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन एटम है। ये 7 फंक्शनल ग्रुप है, इन पे आइडेंटिफाई करो किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप देखने। जैसे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन। जैसे ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्ड हो आ गया तो ये पूरा का पूरा अपने लिए कीटोन और ईथर नहीं होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एस्टर। सी डबल बॉन्ड हो और ओ आर वाला पोर्शन एस्टर है। फिर एस एच, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, थायो एल्कोहल। ये एल्कीन और NH2 1 डिग्री अमीन, केवल अमीन नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है। जैसे यहां पर है NH, C डबल बॉन्ड हो कहीं नहीं है तो ये अपने लिए क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन। ये हमारे लिए क्या हो गया, ब्रोमाइड या ब्रोमो। ये C डबल बॉन्ड हो, ये हमारे लिए हो गया कीटोन। C डबल बॉन्ड हो और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहां पर बात करें अपन तो C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन एटम आ रहा है, ये अपने लिए कौन सा हो गया, अमाइड, ना कि अमीन और कीटोन। SH, थायो एल्कोहल, NH2 1 डिग्री अमीन, एल्कीन, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एटम और फिर C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया एसिड, एनहाइड्राइड। N डबल बॉन्ड N, एजो, N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसो, C डबल बॉन्ड हो और Br, एसाइल ब्रोमाइड या एसाइल हलाइड। NO2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, नाइट्रो। ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ कार्बन ईथर, ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ कार्बन एटम ईथर, CHO एल्डिहाइड। नोट डाउन करो। लिख लिया। अब देखो यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CN को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइन। अब NHCHO ध्यान रखना कि NHCHO इस तरीके से होता है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइड, ना कि अमीन और एल्डिहाइड। ये हमारे लिए अमाइड है और अमाइड भी कौन सा, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, या हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेफ्थॉल हो जाएगा बेटा। नेफ्थलीन प्लस एल्कोहल, ये अपना बिल्कुल अलग फंक्शनल ग्रुप है, न फिनोल है न एल्कोहल है। ये क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा नेफ्थॉल कहलाएगा। ये अपने को याद रखना है, लर्न, फिनोल, एल्कोहल और नेफ्थॉल। फिर यहां पर बात करें, नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन एटम है तो ये अपने लिए कौन सी अमीन हो गई, 3 डिग्री अमीन। ये हमारे लिए हो गया कीटोन। अब C डबल बॉन्ड हो और इधर CHO, तो ये मैं बता रहा हूं CHO का मतलब क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एटम, C डबल बॉन्ड हो और H। तो ये एल्डिहाइड मत करके आ जाना, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड एनहाइड्राइड। फिर SH हमारे लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, थायो एल्कोहल।
फिर यहाँ पर एक और लिख लो SO3H। SO3H अपने लिए कौन सा हो गया? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप अपने पास साइनाइड वाइनाइड वाले और पढ़ाने, लिखो यहाँ तक एग्जाम्पल। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कुछ कुछ साइनाइड आइसोसाइनाइड वगैरह और अपन पढ़ लेते। जैसे 8th क्वेश्चन अपन ने लिया C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर लगा दिया N ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये तो हो गया बेटा आइसोसाइनाइड और ये हो गया हमारे लिए CN मतलब साइनाइड। फिर OH नहीं एक भी तरफ लिया था तो OH अपने लिए हो गया एल्कोहल। अब 9th ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेंजीन रिंग OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH2 के बाद OH जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे लिए पूरा का पूरा फिनोलिक ग्रुप, ये और बेंजीन पूरी ये, और ये CH2 के बाद OH जो है ये हो गया हमारे लिए एल्कोहल। तो फीन, बेंजीन का एक और नाम क्या होता है? फीन होता है। तो फीन प्लस एल्कोहल फिनोल हो गया यहाँ पर। यहाँ ध्यान दो, 10th वाले में CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 NH2 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 1 डिग्री अमीन है और ये अपने लिए कीटोन है। C डबल बॉन्ड हो और NH2 एक साथ नहीं है, इसलिए ये अमाइड नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा? कीटोन प्लस अमीन हो जाएगा। 11th बेंजीन लगा दी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड और लगा देते हैं। तो ये तो सिस्टम क्या हो गया अपने लिए? पाई बॉन्ड वाला एल्कीन। C डबल बॉन्ड हो गया कीटोन, NH2 हो गया हमारे लिए 1 डिग्री अमीन और ये हमारे लिए कौन सा हो गया? बेंजीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें अपन को याद रहेंगी। जैसे यहाँ पर दो तरफ बेंजीन रिंग लगा दी और यहाँ लगा दिया CH2 C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन एटम CH2 और Br। तो Br से हमारे लिए कौन सा हो गया? ब्रोमो, हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन एटम, ये हमारे लिए कौन सा हो गया? एस्टर। और ये फिनाइल ग्रुप कौन सा हो गया? बेंजीन। तो ये है हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही हम समझ नहीं पा रहे कि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो आगे चल के कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप, याद रखना। नोट डाउन करो यहां तक जल्दी से। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद ये चीज़ें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारे लिए है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन है। तो अगर ए सिंगल बॉन्डेड भी है तो सिग्मा बॉन्ड मानना है, ए डबल बॉन्ड भी है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और ए ट्रिपल बॉन्ड भी है तो एक सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड मानने? 2। 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकते यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी है। इस तरीके से कैलकुलेट करने हमारे को सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो अपने पास पहला क्वेश्चन किस में आता है? पाई बॉन्ड और सिग्मा वाला कैलकुलेशन का, बेंजीन के अंदर, कि बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। अब गलत अपन इस तरीके से कर देंगे कि हाइड्रोजन अगर नहीं गिने तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो बेंजीन का एक बार फिर वापस कौन सा स्ट्रक्चर बने? तो एक्सटेंडेड फॉर्म अपन ने बेंजीन की बना ली। अब कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो CH बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा।
तो 6 तो CH बॉन्ड हो गए, 6 CC बॉन्ड हो गए, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? 12 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए और 3 कितने पाई बॉन्ड आ गए? तो आंसर हमारे लिए क्या हो गया? 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। और अगर अपन से कोई सिग्मा/2 पाई बॉन्ड रेशो पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 4:1 बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है अपने लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा एग्जाम्पल है टॉलिन। चौथा एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। फिफ्थ एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। नाम अभी कॉपी में लिख लो, नाम कैसे दिए हैं उसका कोई मतलब आपको नहीं है। ब्यूटाडाइईन लिख लो इसे, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने, जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन और फ्रेम करता हूं। अब जैसे ब्यूटाडाइईन है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा नजर आ रहे हैं। 3 सिग्मा के साथ ये हाइड्रोजन एटम के भी सिग्मा होंगे, तो 6 हाइड्रोजन एटम है, 6 और 3 तो 1,3 ब्यूटाडाइईन में 9 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए और 2 पाई बॉन्ड आ गए, 9 सिग्मा और 2 पाई है। टॉलिन के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि अपन यहां वाली हाइड्रोजन एटम को ना भूल जाए। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड गिनने की कोशिश करूं, 1 2 3 4 5 6। फिर कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन एटम होगी इस तरीके से जुड़ी हुई होंगी, तीन सिग्मा ये एडिशनल और हो गए, और एक कार्बन कार्बन एटम के बीच में 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 12 और 3 15, 15 तो सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड टॉलिन के अंदर, गिन के देखना बेटा। फिर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में भी सब कार्बन एटम पर क्या होगी? एक एक हाइड्रोजन एटम होगी। तो कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन एटम वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम वाले सिग्मा 8 और 8 16 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 4 पाई बॉन्ड हो गए। अब नेफ्थलीन में तुम गिनो एक बार, नेफ्थलीन में अगर बात करें तो यहां पर ये हाइड्रोजन मत भूल जाना, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां वैलेंसी पूरी हो रही है, 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो यहां हाइड्रोजन एटम नहीं होगी। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सिग्मा बॉन्ड ये वाले हो गए। फिर 6 इस रिंग को बना रहे हैं, 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए, 14 15 16 17 18 और 19। तो नेफ्थलीन के अंदर 19 तो आ गए सिग्मा बॉन्ड और 5 आ गए पाई बॉन्ड। इधर ले लो, अब एक बार पूरा कॉपी करा दो। तो ये हमारे को बेसिकली ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड एटम्स की लाइन पर ओवरलैप करे, सिग्मा डबल बॉन्ड आ जाए तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड गिनने। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा यहां तक।
ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऐसे कंपाउंड की सीरीज जिनका फंक्शनल ग्रुप और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स with same general molecular formula and same functional group। अब कुछ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपको लिखा रहा हूं। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जैसे CnH2n+2 है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एल्कीन्स। CnH2n है, इससे क्या लिख सकते हैं, एल्कीन्स और साइक्लोएल्कीन्स। CnH2n-2 यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एल्काइंस, डाइईन्स, साइक्लोएल्कीन्स और एक्सेट्रा। अब ये कैसे मालूम पड़ रहा है सर कि आप जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कंपाउंड कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आना चाहिए, वो अपना अलग अगला टॉपिक है। अभी तो आपको लिखना है, लिखने के बाद जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स पढ़ लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कौन कौन से कंपाउंड लिख सकते हो। जैसे CnH2n+2 ऑक्सीजन एटम, इससे अपन क्या क्या लिख पाएंगे, एल्कोहल भी लिख लेंगे और ईथर भी लिख लेंगे। फिर CnH2nO आ जाएगा तो यहाँ से अपन एल्डिहाइड लिख देंगे, कीटोन लिख देंगे और डबल बॉन्ड प्लस एल्कोहल इनोल्स लिख देंगे, इनोल। फिर CnH2nO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, एस्टर लिख सकते हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल हैं। फिर CnH2n+3n, यहाँ से अपन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन लिख सकते हैं। फिर CnH2n-1n, यहाँ से हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड लिख सकते हैं। तो ये छोटे मोटे कॉपी में लिख लो, धीरे धीरे जब अपन इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी ये चीज़ें। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एन की टर्म्स में जो लिखा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। लिखो एक बार जल्दी से यहाँ तक। तो यहाँ तक तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे बात कर दी। इस पे एन की वैल्यू डालोगे तो अलग अलग कंपाउंड आएंगे, वो अपन कहाँ पर देखेंगे, होमोलोगस सीरीज में देखेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टार प्लेयर इज कि आप मॉड्यूलेट कर सकते हो अपनी स्पीड को, कभी भी रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ऑनलाइन कोचिंग आई थिंक इज फार मच बेटर देन ऑफलाइन। आप किसी भी चीज़ को कितनी भी बार पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो इतनी जब अपने को सारी चीज़ें मिली हुई हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, तो बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से 100% देना है। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी वीडियो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, उसके नोट्स बिल्कुल अपने हाथ से बनाओ। क्यों? क्योंकि बेटा मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप उसे पेन डाउन नहीं कर रहे हो अपनी नोट्स कॉपी में। जिस तरीके से बोर्ड पर नोट्स बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाने, और वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद एक बार गो थ्रू होना है पूरे के पूरे नोट्स से। अब होमोलोगस सीरीज क्या है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन उठा रहे हैं CnH2n+2, यहाँ पर n की वैल्यू रख रहे हैं 1, क्या आ गया CH4 मीथेन
n की वैल्यू 2 क्या आ गया CH3 इथेन, n की वैल्यू 3 CH3 CH2 CH3, n की वैल्यू 4 CH3 CH2 CH2 CH3, n ब्यूटेन और CH3 C CH3H और CH3, ये हो गई हमारे लिए आइसोब्यूटेन, n ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि n = 4 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है C4H10। इन दोनों को होमोलोग्स नहीं बोल करके अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ऐसे होमोलोग्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आ जाए वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। जबकि CH4 और CH3 में कितने यूनिट का अंतर है, CH2 यूनिट का, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट। अब कुछ कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी, जैसे n की वैल्यू 5 है तो यहाँ से अपन 3 एल्केन लिख सकते हैं, 5 के 5 कार्बन एटम एक चेन में जोड़ दूँ तो इसको बोला जाता है नॉर्मल एल्केन, तो n पेंटेन बोलेंगे इसे बेटा। 5 कार्बन एटम के लिए पेंटेन वर्ड यूज होगा। फिर CH3 CH, एक साइड चेन में कार्बन एटम जोड़ दें, 4 कार्बन एटम की चेन और साइड चेन, ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, आइसोब्यूटेन, ये हमारे लिए क्या हो गई, आइसोपेंटेन। और एक CH3C, 2 यहाँ पर क्या करें, साइड चेन जोड़ दें, ये हमारे लिए क्या हो गई, नियोपेंटेन। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे C5H12 है मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों का, तो ये तीनों कंपाउंड आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। इनको होमोलोग्स ना बोल करके अपन क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। तो अगर अपन बात करें मीथेन, ईथेन और ये सब, तो ये आपस में क्या होमोलोग्स है, बट कंसेक्यूटिव होमोलोग्स वगैरह वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं बट ये दोनों अल्टरनेट हैं। तो कंसेक्यूटिव होमोलोग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। तो ये अपने लिए किसकी सीरीज बन गई, एल्केन्स की। और एल्केन्स को क्या बोला जाता है, पैराफिन्स भी बोला जाता है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड। एल्केन की होमोलोगस सीरीज आ गई और बहुत सारी एल्केन्स अपन यहां पर बना सकते हैं। फिर CnH2n, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, साइक्लो एल्केन्स। पहले एल्कीन्स बाद में बनाऊंगा, पहले क्या बना रहा हूं, साइक्लो एल्केन्स। CnH2n, n की वैल्यू कम से कम 3 रखनी पड़ेगी तब जाके अपने पास क्या आएगी, साइक्लोप्रोपेन, CH2 और यहाँ पर भी CH2। फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। ये किसकी होमोलोगस सीरीज बन गई, साइक्लोएल्कीन्स की। थर्ड होमोलोगस सीरीज किसकी बना रहा हूँ मैं, CnH2n प्लस 1H2n प्लस 2O, और यहाँ से मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एल्कोहल्स। तो एक कार्बन एटम रखेंगे तो CH3OH, 2 कार्बन एटम लिखेंगे तो CH3CH2OH, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो CH3 CH2 CH2OH, 1 प्रोपेनॉल। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 की साइड चेन रहे और एक OH आ जाए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, n प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और बहुत सारे एल्कोहल। तो होमोलोगस सीरीज क्या होगी, जहां फंक्शनल ग्रुप और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, इससे बनने वाले अलग अलग कंपाउंड होमोलोगस कंपाउंड्स या होमोलोग्स बोलेंगे। बस ये चीज ध्यान रखना, वो होमोलोग्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ जाए वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। नोट डाउन करो पूरा। तो होमोलोग्स, अब अपने को पूछा जाएगा, क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज
represents set of homologues. अब कंसेक्यूटिव होमोलॉग नहीं पूछे इसने, सेट ऑफ होमोलॉग्स पूछे। पहला अपने लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑब्वियस सी बात है होमोलॉग्स है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और फिर हेक्सेनॉल लिख रहा हूं। थर्ड 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। फोर्थ एग्जांपल है फिनोल, एक कार्बन एटम के बाद फिर 2 कार्बन एटम के बाद अल्कोहल और फिर फिफ्थ एग्जांपल है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटाइलिन। सिक्स्थ है 1 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन। सेवेंथ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। 8 एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, 5 में ट्रिपल बॉन्ड, 6 में ट्रिपल बॉन्ड। 9th है CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH और फिर ज़्यादा कार्बन एटम लगा के C डबल बॉन्ड और OH। फिर 10th CH3CN, CH3 CH2CN, CH3 CH2NC। अब इनमें से सेलेक्ट करना है अपने को। क्वेश्चन क्या है, सीरीज रिप्रेजेंट सेट ऑफ होमोलॉग्स। तो आप अटेम्प्ट करो एक बार कि कौन कौन से होमोलॉग्स हैं और कौन कौन से होमोलॉग्स नहीं हैं। अटेम्प्ट करो पहले 5 क्वेश्चन। आई होप अटेम्प्ट करके देखे होंगे। पहले वाला है 4, 5, 6 कार्बन। दूसरे वाला भी है 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन एटम वाला क्यों कंटिन्यूअस नहीं पूछा उसने कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स नहीं पूछे, उसने पूछे बस होमोलॉग्स होने चाहिए, तो सेकंड भी है। थर्ड वाला नहीं है। थर्ड वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बदल गया। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n + 3n, बट फंक्शनल ग्रुप बदल गए। फोर्थ भी नहीं है क्योंकि ये फिनोल है और ये अपने बेंजीन से जुड़े हुए नहीं है, तो ये दोनों अल्कोहल वाले पोर्शन है, तो फिनोल और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। फिर फिफ्थ नहीं है, फिफ्थ आइसोमर है क्योंकि यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम, यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम और यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम, तो होमोलॉग्स की जगह पर ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होमोलॉगस सीरीज का पार्ट नहीं है। फिर बात करें सिक्स्थ, हमारे लिए होमोलॉगस सीरीज है 3 डिग्री, 3 कार्बन एटम और 1 डिग्री अमीन। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम और 1 डिग्री अमीन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम और 1 डिग्री अमीन, तो ये होमोलॉगस सीरीज का पार्ट है। फिर सेवंथ भी है 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन, 7 कार्बन और यहाँ पर कितने हो गए? 8 कार्बन। फिर एट्थ वाले में बात करें तो एट्थ भी होमोलॉगस सीरीज का पार्ट है। 4 कार्बन एटम की एल्काइन, 5 कार्बन एटम की एल्काइन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम की एल्काइन। फिर यहां पर बात करें तो ये एसिड की होमोलॉगस सीरीज हो गई। 2 कार्बन एटम का एसिड, 3 कार्बन एटम का एसिड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का एसिड।
फिर 10th वाला नहीं है क्योंकि साइनाइड तो ठीक है, यहां पर क्या हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। फंक्शनल ग्रुप बदलते ही अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो यहां तक। यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप अपने को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से अपन मॉड्यूलेट करेंगे। और अब जो अपना मेन बहुत एक टॉपिक रह गया है वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अपने को कैसे मालूम पड़ता है कि कंपाउंड में रिंग बनेगी नहीं बनेगी, कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने होंगे, वो सारी जानकारी अपने को कहाँ से मिलेगी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से। तो जितना अभी तक आपको पढ़ा दिया है बेटा, ये अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज करें और नोट्स पूरे बनाकर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तभी देखा करो जब पहले के पूरे वीडियो लेक्चर अपने को क्या रहे, याद रहे। और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी बनी रहे जब भी अपन वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, गैप नहीं आना चाहिए। एक दिन एक वीडियो लेक्चर देखा, सेकंड लेक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 1-2 दिन का गैप फिर भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं हो कि अपन ने एक चैप्टर पढ़ा फिर दूसरे चैप्टर नहीं पढ़ा। कंटिन्यूटी बनाए रखनी है अपने को, अगर अपने को एग्जाम को अच्छी रैंक से क्रैक करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।